हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी देखेंगे 1893 वर्ष का एक महत्वपूर्ण बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने से अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे और वहाँ पर एक 2 मिनट की अपनी स्पीच थी जिसे हम बोलते हैं एक परिवर्तन का बिंदु 1893 में दिया गया था। इसे तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा था। 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, याद रखना न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसके लिए, किसकी लिखी है? तो अरविंद घोष की है। योगी है, योग करते हैं तो पुराना ही दिखाते होंगे, तो क्या दिखाते हैं? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी और उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा था मैं हृदय और संस्कृति से? तो एनी बेसेंट ने कहा था, 1893 में कहा था। 1893 महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण भारत गए थे। बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं कि दक्षिण भारत बीच में उन्हें जाना पड़ा था जब 1917 में, जब वो भारत 15 में जब भारत आ जाती हैं तो उन्हें बीच में एक बार दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ता है। तो किस लिए गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो कोई मुसलमान, मतलब कि अब्दुल्ला सेठ, ऐसा नाम लगने लगता है कि अब्दुल्ला सेठ के लिए क्यों जाएंगे, तो गए थे। ओके, अब है अपना क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का एक महत्वपूर्ण वर्ष कहा जाता है, क्योंकि चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। हालांकि ये मुश्किल है पूछा जाए, फिर भी पूछा जाए, इतना बड़ा नाम है तो भाई चापेकर, चाप लगा के खट्ट से खक हो गया होगा। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की डेट याद रख लेना है, क्यों? क्योंकि अनुशीलन में कौन लोग नहीं रहे थे? 3 लोग। जिस 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, 3 लोग रहेंगे तो काम बिगाड़ जाएगा। तो अनुशीलन नहीं बन पाए, क्योंकि तुम्हारा 3 तिगाड़ा होगा। 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अब 1903 में की गई थी, तीसरा मार्च हो जाएगा, तो मार्च 1903 में की गई थी। 24 याद रह जाएगा। जब हम मार्च और 1903 याद रखेंगे तो अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप 24 याद रख लोगे। ठीक है, अब हमें याद रखना है, इसका संस्थापकों में प्रथम बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ये अनुशीलन संभालित, देखो सब कुछ उस समय की बात है। तो अनुशीलन कोलकाता में हो, क्योंकि कोलकाता में अंग्रेज़ों का बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही थी। ओके, तो वहाँ पे वो बहुत अनुशासित रहते होंगे। अब हम देखते हैं अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि खून का बदला खून से। भली वी आर इन अनुशीलन, अनुशासन में वट, खून का बदला खून से लेंगे, यही हमारा अनुशासन है, हमें यह याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बारिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त एक गुट अनुशीलन समिति का प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को उग्रता में प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली प्रकाशित, देखो ये आ गया, हाँ 1905 में उन्होंने, एक सेकंड ब्रो, हाँ, और भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशन किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये की थी, इन 3 लोगों ने किया था, बारिंद्र, अविनाश और भूपेंद्र ने। तो कौन कौन ने? बारिंद्र, अविनाश और भूपेंद्र ने। ओके, सॉरी, देखो भवानी मंदिर है, तो भवानी मंदिर है तो मंदिर नाम से लगता है यार सच में टेम्पल होगा, बट नो, देयर इज अ नॉट टेम्पल, देयर दिस इज अ बुक बाय रिटन 3 लोगों के द्वारा, वारेंद्र, अविनाश और भूपेंद्र नाथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी द्वितीय पुस्तक थी। तो वर्तमान रणनीति किसकी थी? अविनाश। देखो, यदि तुम्हें विनाश नहीं करना है तो वर्तमान में रणनीति बना के चलना पड़ेगा। तो वर्तमान रणनीति किसकी थी? अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की होगी। ठीक है, अब है भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। फिर से पढ़ते इसको। भारत में, अरे यार ये मैसेजेस भी यार काफ़ी परेशान करते हैं, डू नॉट डिस्टर्बिंग पर डाल देते हैं। ओके, अब नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि
वर्तमान नीति तो अपन को पता चल गया है। दूसरी पुस्तक थी जिसमें इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। छापामार युद्ध क्या है, इसके बारे में आपसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा और रूसी क्रांतिकारी के निकोलस समफ्रास्की से बम बनाने के लिए कहा गया था। देखो अनुशासन में था, और हमने बोला था इसका उद्देश्य क्या था, खून का बदला खून से कब बनाई गई थी, 24 मार्च 1903 में बनाई गई थी। ये उद्देश्य हो गया, ये हो गया। पर 3 लोग थे, इन्होंने भवानी मंदिर की पुस्तक निकाली। दूसरी पुस्तक अविनाश बंद के अपन ने पढ़ ली है, क्या थी कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आई लर्न, आई नो। एंड अब इसके में एक मतलब इन्होंने बम बनाने के लिए कोशिश की, तो कौन है, हेमचंद्र दास कानून के लिए पेरिस भेजा। भाई यहाँ तो बनाएंगे नहीं, पेरिस का वो याद रखो, जो उसका 7 वंडर्स में, तो उसको याद रखो। और अल्फ्रेड टावर है ना, उसको याद रखो। और दिमाग में रखो कि यार हेमचंद्र दास गए होंगे वहाँ पे और ऐसे बम बना। बम किससे बनाया, अब कोई निकोलस होंगे, निकोलस समफ्रास्की से, उससे बम बनाना सीख गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि वरुण कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। अब भाई देखो साप्ताहिक पत्रिका है, तो अब ऐसा इन लोगों में लड़ाई हो गई होगी, माना कि डायरेक्टर के याद कर रहे हैं 3 सप्ताह में 7 दिनों तक, यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो 2 दिन का ले लेते, संडे को ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखो साप्ताहिक पत्रिका बनेगी क्योंकि मंडे को हम बहुत लंबी दिन को तीनों लोगों ने एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रारंभ किया था। अब साप्ताहिक में 6 होते हैं, नहीं होते, लेकिन सप्ताह में 6 दिन आती थी, इसलिए 1906 में आई थी युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, 3 आ जाएंगे, भूपेंद्र नाथ दास, अभिनाथ और बारेंद्र रोज। अब तो 3 में से लगाना। इस प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। अब भूए तो भूपेंद्र नाथ दत्त के लिए सड़ी दे, भू भा 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 ऐसा कर लो, खत्म। 1908 में पत्र बंद करना पड़ा था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी। ये याद रखना है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। देखो हमें अपनी तैयार कर रहे थे, मैं करंट अफेयर से बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, गारंटी मैं देता हूँ। एक हमारा अपना क्या बोलते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन अपना अगर करंट अफेयर आता है तो एक ओलंपिक से आएगा, एक आएगा एमपी करंट अफेयर जो घट रहा है ये सब अपने रिलीजन वाली जितनी इकोनॉमी से आएगा करंट अफेयर। तीसरा आएगा अपने बंगाल वाला सिस्टम चल रहा उससे आएगा। चौथा आएगा, मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक कि हाँ G20 वगैरह से भी आ सकता है करंट अफेयर का जो अभी सिस्टम चला है, मतलब विजन 2047 में भी आ सकता है। और 1-2 टॉपिक है मुझे भी याद आएगा तो मैं बताता जाऊँगा, है। इसको तैयार करना है बच्चों, ऐसे नहीं छोड़ना है, इतना आसान नहीं है प्री निकालना बहुत आसान है यदि आप रेगुलरली पढ़ते जा रहे हैं और वही बुक को पढ़ते जाओ। देखो अगर पढ़ते जाओगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि इस बुक से जो आता है तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। और यदि आ जाता है तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि यू डिवीज़न मल्टीप्लाई। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। अब कानूनी घोषित करना यानी कि कानून के तौर पे बनाए, अब गैर कानूनी यानी कि एक कानूनी रूप से नहीं बनाई गई है, ये घोषित कर दी गई। तो भाई अब कानूनी रूप से नहीं बनाई गई तो गुस्सा आ जाएगा, तो बंद कर दी। क्या 11 दिसंबर 1908 को बंद कर दी गई थी। फुफुल चाकी और खुदीराम बोस ने 1930 में अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी का प्रयत्न किया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया जिसमें 2 महिलाएं पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हुई जाती। देखो एक क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले क्योंकि ये हमारे कल्चर के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हमारे इस प्रकार के वर्कर्स करने के लिए, वर्कर्स वालों के लिए नेगेटिव पॉइंट कहलाता है, इसलिए हमें इसको मुश्किल है आ जाए। लेकिन फिर भी हम देख सकते प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अब खुद ही यानी कि खुद ही प्रफुल्ल होगा, अब स्वयं में प्रफुल्ल होगे तो भाई कांड तो करोगे, वो भी नॉट पॉजिटिव वे में, दिस यू डिड वर्क इन नेगेटिव वे में। तो प्रफुल्ल चाकी, ओके लर्न हो गया, ओके ब्रो। आगे बढ़ते हैं। आगे है मुजफ्फरनगर, हाँ गलती से बम कनेडी की बम में फैलती है, इसको याद है। देखो खुदीराम बोस के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखो थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं, कभी कभी कैसे आ जाता है तो हम पे ऐसा ना हो कि छूट जाए। हाँ 1 मिनट, हाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, हमें याद है
देखो खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था जब, और 1885 में किसकी स्थापना हुई थी कमेंट करके बताइए। और ग्राम देखो ये याद रख लो, पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो खुदीराम बोस पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका जन्म, पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा थे। और खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णफड थे, डफ थे, डफई होंगे, डफर होंगे जो उनको दे रहे हैं। ठीक है, सरकारी वकील थे मानक व विनोद मजूमदार। ठीक है, मानक व मजूमदार। तो खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस थे, ये याद रखना है। खुदीराम बोस के वकील थे कौन थे? रहते ओके। अब है फांसी की तारीख क्या थी, इतना कुछ याद देना कब। देखो खुदीराम बोस के ऊपर मुश्किलें आ जाए, लेकिन आ भी सकता है, जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है उस वजह से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की चीज़ थी। पश्चिम बंगाल का भी सत्ता मतलब वो कांड हो गया था, ये भी करंट अफेयर में आने की संभावना है। देखो करंट अफेयर आएगा बहुत ईजी, मतलब इतना ईजी कि जो करंट से घटित हुआ था, क्योंकि अब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड नहीं हो रहे हैं जो काफ़ी मतलब ऐसे होंगे यार कहाँ से आ गया। अभी आ भी जाए तो 10 करंट अफेयर सुनने का आते, 8 9 से 10 में से 6 से 7 करंट अफेयर, मैं गारंटी देता हूँ 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे लर्न में से आएंगे। इफ़ यू डिड गुड स्टडी एंड मेथड टू डेली रिविजन्स एंड वर्क एंड आई लर्न कि यूनिट जो 9 है करंट अफेयर की, उसके लिए मैं फरवरी 16 में इसका एग्ज़ाम है हमारा, तो हम जनवरी के पहले तक करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे। बिकॉज जनवरी में हमें पढ़ना, जनवरी में ही ख़त्म कर देंगे, मतलब ऐसा कि 16 दिन के पहले करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सब आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस बंगाल की क्रांतिकारियों की युगांतर सदस्य थे। नेता वरिंदर से याद नहीं करना अपन को, ये आ जाओ। देखो वरिंदर अलीपुर, हाँ अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कोलकाता में अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर दिया गया था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, देखो 2 नंबर में पेंस में आ जाएगा, तो हमें तुरंत लिख लें अलीपुर षड्यंत्र केस में कब हुआ था, ये याद रख लो तो बहुत बढ़िया बात है कि 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था अलीपुर षड्यंत्र के। देखो सब कुछ की डेट याद रखो तो पक जाओगे, और मुझे पता है कि याद नहीं होती हैं, और जो चीज़ को बहुत बार पढ़ लेते हो वो याद हो, जैसे कि हमें याद हो गई है कौन सी डेट अभी याद हो गई है, जिसको 20 बार पढ़ लोगे मैं गारंटी देता हूँ कि 20 बार ऐसा कि तुम 5 दिन बाद उसको पढ़ लोगे, उसके बाद 10 दिन बाद पढ़ लोगे, उसके बाद 1 महीने बाद पढ़ लोगे। आई गारंटेड। जैसे कि 1885 में किसकी स्थापना थी वो आपको याद है, वैसे इसको याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पास कि 30 आदमी, हाँ कितने अलीपुर षड्यंत्र किसका, अलीपुर षड्यंत्र 31 व्यक्ति को, 31 व्यक्ति। अच्छा वो बता कितने कौन सी वो थी, हाँ जो मंगल पांडे किस एनफील्ड का हिस्सा थे, याद आ रहा आपको? 3 4 34 का थे। ओके, आई एम रॉन्ग सो डैट एंड कमेंट इन। ठीक है, अब है अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बस इतना ही रखते हैं। 1908 में हुई थी, अवैध शस्त्र रखने के कारण 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों ने सेशन जज के सुरफुर्द किया। तो सब कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना। अलीपुर षड्यंत्र की इसकी अच्छे से पढ़ ले रहे, क्योंकि बाई चांस पेन से में आ गया तो हो जाएगा। कि 19 अगस्त 1908 में 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया, और 7 सितंबर 1908 के 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया दास ने गोली मार दी थी। अब सरकारी गवाह था कौन था? नरेंद्र नाथ गोसाई था। गोसाई बोलते ना, कसाई, गोसाई जो गाय का कसाई होगा उसके लिए ये लोग गोली मार देंगे। ठीक है, और गाय का कसाई था इसलिए तो उल्टे सीधे काम कर रहा है, गवाही देने का काम कर रहा है ना। अब है इसके गोली मार देते हैं, कौन मार देते? सत्यनाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त। ठीक है, अब दोनों को फांसी की सजा दी जाती है। बानंद कुमार घोष और उल्लासकर दत्त और हेमचंद्र दास। हेमचंद्र दास पता है कौन थे? हेमचंद्र दास थे जो पेरिस गए थे निकोलस किससे बम बनाने के लिए, निकोलस साम्फ्रेस्की से बम बनाने की
सीखने के लिए गए थे, ठीक है। ये वही थे अपने कौन सी समिति, अनुशासन समिति की, ठीक, सदस्य थे, ठीक है। काला पानी की सज़ा दी जाती है और बाकी 10 बाकी लोगों को 10 वर्ष की, 7 वर्ष की, 5 वर्ष की सज़ा दी जाती है। मुकदमे अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है, किसको छोड़ दिया था? अरविंद घोष को। अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है। अब अरविंद घोष के बारे में 3 फैक्ट बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी छोड़ दिया जाता है। अलग अलग पांडिचेरी में अपना आश्रम और लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। पांडिचेरी चलिए, अब इनको थक जाते हैं कि चलो पांडिचेरी, पांडिचेरी किसकी राजधानी है? कहाँ पे आपको बताना, तमिलनाडु में ना। पांडिचेरी तमिलनाडु में 2-3-4 जगह है, तो आपको उसके हिसाब से देखना है कि केरल मतलब है तमिलनाडु केरल में, लेकिन वो किस तरीके से डिवाइडेड है, विस्तृत है, आपको इस तरीके से देखना है। पांडिचेरी चले जाते हैं अपना आश्रम, और ये बिल में छुप जाते हैं। कौन? और बिल में छुप जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की है। कौन सी? ब्रिटिश सावर। कौन? अभिनव संस्था। PN बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस चले जाते हैं। अब अभिनव भारत किससे संबंधित है? बीडी सावर के हैं। 1904 में बनाई गई अभिनव भारत। बीडी अभिनव पीता है और एक बार में 4 पी लेता है। तो 4 पैर होती है एक महीने में, मतलब एक दिन में, तो 4 पैर में 4 पीता है, ठीक है। अब है 1904 का, ठीक है। पेरिस भेजे, पेरिस सबको भेजा। BN बापट, देखो PN PK मतलब PK थे तो बापट हो गए, ठीक है। PN बापट को पेरिस भेज दिया। B से बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की, जिसके कारण से नासिक के जज जैक्सन ने राजपुत्री कार्य अर्जुन को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया। सजा का सर्वार्थ अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने की विचार किया। जैक्सन ने विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1919 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। अब याद रखना है आपको, अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने। अब नाम तो ऐसा लगता कि गोली नहीं मारेगा भाई, अनंत है, लक्ष्मण है, कन्हारी के नाम, मतलब अनंतनाथ। जैनों का नाम भगवत तीर्थंकर। अब याद रखना भाई, जैनों के तीर्थंकर भी प्री में लिखे हुए हैं, तीर्थंकर, तो आ सकता है अनंत तीर्थंकर है, ठीक है। लक्ष्मण, हाँ पता है, राम भरत लक्ष्मण ये सब अपने भाई हैं, अयोध्या के रहने वाले थे, ठीक। कन्हारे, कन्हैया, हरे, हरे भी राम और कृष्ण भी बोला जाता है, तो ठीक है, कर सकते हैं कि इन्होंने गोली मार दी। किसको? ज्यों ही जैक्सन उसे गोली मार दी, ठीक है। अब है अनंत लक्ष्मण कन्हारी और कृष्ण जी गोपाल सिंह कुंवरी और विनायक नारायण पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सजा दी जाती है। ओके, नाउ स्टॉप वीडियो।